बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। गुज़िश्ता दर्स के अंदर जो अशार हम पढ़ रहे थे वो अशार अबुल फ़तह अली इब्न मोहम्मद अल बुस्ती के थे और ये तसलसल जारी था और अभी हम पढ़ ही रहे थे और आगे भी जो अशार आ रहे हैं वो भी इसी शायर ही के हैं। और अबुल फ़तह अली इब्न मोहम्मद अल बुस्ती ये एक काफ़ी मशहूर शायर गुज़रा है। शायर भी था, कातिब भी था, नस्र निगार भी था। शेर और नस्र दोनों में इसको महारत थी। ऐसी अरबी और फ़ारसी दोनों ज़बानों में इसको महारत थी। सन 4वीं सदी हिजरी का ये शायर है। बुस्त अफ़गानिस्तान के अंदर एक आजकल जिस नाम से जाना जाता है ये शहर लश्करगाह। बुस्त तारीख़ की किताबों में बुस्त इसका नाम आता है, लेकिन फ़िलहाल जो इसका नाम है वो लश्करगाह है और ये हेलमंद सूबे की राजधानी है। इस शायर ने काफ़ी अशार वैसे तो कहे हैं अच्छे अच्छे, लेकिन इसका जो सबसे मशहूर एक कसीदा है जिसको कसीदा नूनिया कहते हैं, जिसके आखिर में, जिसकी लाइनों के आखिर में नून लगा हुआ है, इसलिए कसीदे का नाम उसी पर रखा जाता है। तो कसीदा नूनिया जो है ये काफ़ी मशहूर है और जिसको काफ़ी चर्चा है, शोहरत है हर जगह और लोग उसको याद करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ लोगों ने तवज्जो दी, उसकी शरह की और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हैं। बहुत ही मशहूर कसीदा है। उसी कसीदे जो कसीदे नूनिया है, उसी कसीदे के कुछ अशार इन्होंने यानी कि जिन्होंने मजमुअतुम मिनन नज़्म व नस्र जो किताब लिखी है, तरतीब दी है, इसके अंदर उस कसीदे से कुछ अशार को यहाँ पर ज़िक्र किया है। कसीदा वैसे बहुत बड़ा है, कसीदा बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा कसीदा यहाँ पर नहीं है। उसी के जो अशार हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। आखिरी जो शेर था उसमें हम जो पिछले दर्स में जो उसको हमने पढ़ा था वो ये शेर था, मन सालम अन्नास यस्लम मिन क़वाइलिहिम व आशा वहुव क़रीरुल ऐन जज़लानु। आज जो हम पढ़ेंगे, पहले मैं इबारत पढ़ता हूँ। शायर कह रहा है, मन कान लिल अक़्लि सुल्तानुन अलैहि गदा वमा अला नफ्सिही लिल हिर्स सुल्तानु। उसके बाद शायर कह रहा है, मन यज़रअ शर्र यहसुद फी अवाक़िबिही नदामतन व लिहस्दि ज़रहि इब्बानु। उसके बाद शायर आगे कह रहा है, मन इस्तनामा इलल अशरारि नामा व फी क़मीसिही मिनहुम सिल्लुन व सुअबानु ला तुदिअ सिर्र वश्शाअन बिही मज़िलन फमा रअा गनमन फ़िद्दव्वि सिरहानु ला तस्तशिर गैर नदबिन हाज़िमिन यक़िज़िन क़द इस्तवा फ़ीहि इसरारुन व एलानु दअ तकासुल फ़िल खैराति ततलुबुहा फ़लैसा यसअदु बिल खैराति कस्लानु। काफ़ी अच्छे माने हैं और एक बार मैं बता दूं फिर से कि ये जो कसीदा इसका है, यानी कि कसीदा नूनिया है, इसके अंदर इसने हिकमत भरी बातें ज़िक्र की हैं। काफ़ी हिकमत भरी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें इसने इसमें ज़िक्र की हैं और इसी वजह से लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, याद करते हैं इस कसीदे को। यहाँ शायर कह रहा है, मन कान लिल अक़्लि सुल्तानुन अलैहि गदा वमा अला नफ्सिही लिल हिर्स सुल्तानु। इसमें वैसे कोई मुश्किल कलमा नहीं है, सब आसान दिखते हैं। अक़्ल के माने अक़्ल, सूझबूझ, ये माना इसका होता है। सुल्तान माने जो होता है कब्ज़ा या ताकत और क़ुव्वत। गदा माने ऐसारा के माने में है, गदा ऐसारा। वमा अला नफ्सिही लिल हिर्स सुल्तानु, हिर्स के माने होता है लालच, सुल्तान के माने ताकत, गलबा या जो भी माना कर सकते हैं। शायर कह रहा है कि मन कान लिल अक़्लि सुल्तान, मन कान लिल अक़्लि सुल्तानुन अलैहि, जिस शख्स के ऊपर उसकी अक्ल गालिब होगी, यानी कि अभी पहले इसका मफ़हूम अगर मैं समझना चाहे इस तरह से, तो आदमी के पास क्या दो चीज़ें हैं। गोया कि शायर जो कह रहा है उस एतबार से अगर हम समझना चाहें तो आदमी के पास दो चीज़ें हैं, एक अक्ल है और एक लालच है, हिर्स। अक्ल क्या करती है, आदमी को सही रास्ते पर लेकर के चलती है। कोई अगर कहीं इधर उधर जाता है तो उसको समझाती है कि नहीं ये गलत है, इधर मत जा, तो
इधर चल, ये सही है, ये ऐसा है, मतलब उसको सही डायरेक्शन में उसकी रहनुमाई करती है। लालच जो होती है वो उसको इधर उधर कहीं भी, लालच की कोई हद नहीं होती, चाहे लालच जो होती है फिर वहाँ आदमी तमीज़ नहीं करता है, गलत की सही की किधर उधर कहीं भी उसको हर जगह लेके जाती है। तो गोया कि आदमी के ऊपर दो चीज़ें हैं, एक अक्ल है और एक लालच है। अगर आदमी के ऊपर क्या है, अक्ल का गलबा होगा, लालच क्या है दबी हुई होगी, अक्ल क्या है सबसे बड़ा होगा, तो ऐसी सूरत में क्या है आदमी एक अच्छी ज़िंदगी गुजर करेगा, क्योंकि अक्ल ही क्या है इंसान के ऊपर अभी हावी है। अगर अक्ल नहीं बल्कि लालच इंसान के ऊपर गालिब होगी, लालच का दबदबा होगा इंसान के ऊपर, तो लालच इंसान को फिर जहाँ चाहेगी उधर लेके जाएगी, चाहे हलाल हो, हराम हो, गलत हो, सही हो, अच्छा हो, तो फिर इंसान क्या है फिर वो बहुत बुरी ज़िंदगी गुजारेगा, फिर वहाँ पर उसकी ज़िंदगी एक अजीब तरह से हो जाएगी। तो यही शायर करा कि जिस आदमी के ऊपर उसके अक्ल का गलबा होगा, तो ऐसी सूरत में फिर ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाता है कि लालच वहाँ दब जाएगी, लालच का वहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा। और जब लालच का कुछ भी नहीं चलेगा, अक्ल ही सब कुछ होगी, तो ऐसी सूरत में इंसान की ज़िंदगी एक अच्छे से गुजरेगी, एक अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, एक शराफत वाली ज़िंदगी गुजरेगी। तो हर इंसान को चाहिए, गोया कि शेर से शायर ये कहना चाह रहा है कि हर इंसान को चाहिए कि वो अपने आप पर अपने अक्ल को हावी करे, अक्ल ही को हमेशा क्या है आगे रखे, अक्ल ही से हमेशा क्या है मशवरा ले। लालच अगर कहीं भी सर उठाती है तो उसको कुचल दे, लालच को बिल्कुल अपने ऊपर हावी ना होने दे। अगर इंसान ऐसा करता है तो फिर क्या है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। तो यही शायर कह रहा है, मन कान लिल अक्ल सुल्तानुन अलैहि, जिस शख्स की अक्ल के लिए उसके ऊपर गलबा होगा, सुल्तान के माने गलबा, तो मन कान लिल अक्ल सुल्तानुन अलैहि, तो इसे बार जो मन कान लिल अक्ल सुल्तान, ऐ मन कान लिल अक्ल ऐ ले अक्लिही, मन कान ले अक्लिही सुल्तानुन अलैहि, तो अलैहि में यहाँ की ज़मीर मन की तरफ लौटी है। जिस आदमी के अक्ल को उसके ऊपर गलबा हासिल होगा, गदा, तो वो आदमी क्या हो जाएगा, गदा ऐ सारा, तो गदा के अंदर हुआ की ज़मीर है जो कि इसका इसम है, गदा सारा वमा, और ये जो है ये जो पूरा जुमला है ये हाल हो जाएगा, गदा, तो वो हो जाएगा इस हाल में कि उसके ऊपर उसकी उसकी लालच का कोई भी गलबा नहीं बाकी रहेगा। तो ये माना हो गया, जिस आदमी के अक्ल जिस आदमी के अक्ल के लिए उसके ऊपर गलबा होगा, तो वह आदमी हो जाएगा इस हाल में कि उसके ऊपर लालच का कोई गलबा नहीं रहेगा, कोई गलबा नहीं बचेगा। तो ये एक मफ़हूम शायर ने यहाँ बयान किया है, लेकिन उसका मफ़हूम जैसे कि अभी मैंने बताया वही है कि जब आदमी के ऊपर उसकी अक्ल गालिब आएगी तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, लालच ख़त्म हो जाएगी, लालच पस्त हो जाएगी, लालच क्या है दब जाएगी। और जब ऐसा होगा तो आदमी क्या है उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। उसके बाद आगे शायर कह रहा है, मन यज़रअ अश-शर्र यहसुद फ़ी अवाक़िबिही, सारी हिकमत वाले अशार है। मन यज़रअ अश-शर्र यहसुद फ़ी अवाक़िबिही नदामतन व लिहस्दि ज़र्इ इब्बानु, लाम पर फतह है लेकिन यहाँ पर कसरा होना चाहिए, यही ज़्यादा मुनासिब है। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, ज़रा यज़रअ के माने होता है खेती करना, मज़रा इसलिए खेती करने की जगह, और ज़ारे खेती करने वाला जो किसान होता है। तो मन यज़रअ अश-शर्र, और जो आदमी बुराई की खेती करेगा, बुराई की खेती करेगा, तो उससे जो बुराई की फसल उगाएगा, तो आगे चल कर के उसमें जो उसकी जो उसमें जो उसका पैदावार निकलेगी वो क्या निकलेगी, बुराई ही निकलेगी। बुराई की खेती करेगा, बुराई की फसल उगाएगा, तो पैदावार बुराई ही की निकलेगी। तो ये माना वाज़ेह है। शायर कह रहा है, मैं यज़रा अश-शर्र, जो आदमी बुराई की खेती करेगा, और ज़रा यज़रा से मुराद अगर हम इसको मफ़हूम करें तो यहाँ पर है यफ़अल के माने में है, यज़रा यानी कि यहाँ पे तशबीह है एक तरह से। मैं यज़रा अश-शर्र ऐ मैं यफ़अल अश-शर्र यहसुद फ़ी अवाक़िबिही, आक़िबतुन की जमा, अवाक़िब इसके माने अंजाम या नतीजा, हसदा यहसुदो के माने होता है काटना, काटना क्या ना कि जो खेती है, जो आदमी जो कुछ उगाता है उसको जो काटता है तो वो माना हो जाएगा काटना। तो यहसुद फ़ी अवाक़िबिही नदामतन, नदामतन के माने रुसवाई, शर्मिंदगी,
और वले हस्द ज़र इब्बानु हसदा यहसुदु पीछे आ चुका है, ये इसी का ये मस्दर है। हस्द और लाम ये हर्फ जर है। अज़र के माने खेती, इब्बान के माने वक्त। तो खेती के काटने का एक वक्त होता है, ये माना हो जाएगा। तो शायर कह रहा है कि मैं यज़रा शर्र, और जो आदमी बुराई की खेती करेगा तो उसके नतीजे में वो काटेगा शर्मिंदगी को, और खेती के काटने का एक वक्त है। इब्बान के माने वक्त, तो ये इसका लफ्ज़ी माना हो गया, लेकिन इसका मफ़हूम क्या है? मैंने कहा कि यज़रा जो है ये इसका जो मफ़हूम है वो है यफ़अल, और यहसुद के माना है यजिद। तो क्या हो जाएगा? मैं यफ़अल शर्रा यजिद फ़ी अवाक़िबिही नदामतन, जो आदमी बुराई को करेगा, बुराई को अंजाम देगा, तो उसके नतीजे में उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जो आदमी बुराई को करेगा या बुराई को अंजाम देगा तो उस बुराई के नतीजे में उसको क्या मिलेगा? रुसवाई और शर्मिंदगी मिलेगी। वले हस्द ज़र इब्बानु, और यहाँ पर जो है खेती के काटने का एक वक्त है। इससे कहने का मुराद क्या है? इससे कहने का मतलब ये है कि एक आदमी जो बुराई करता है, गलत काम करता है इस दुनिया के अंदर, तो उसको सज़ा या तो क्या है दुनिया ही में मिल जाएगी, अल्लाह ताला उसको दुनिया ही में दिखा दे उसके गलत काम का अंजाम, या ये कि उसको मोहलत दे दे दुनिया में और आखिरत में उसको क्या है सज़ा दे। तो बहरहाल सज़ा उसको मिलनी ही मिलनी है, चाहे दुनिया में इम्मा आजिलन व इम्मा आजिलन, आजिल ऐन के साथ और आजिल हमज़ा के साथ। तो या तो जल्दी ही यानी दुनिया ही में उसको सज़ा मिल जाए, या है कि उसको आखिरत में सज़ा मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला उसको सज़ा देगा ही देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया व उम्ली लहुम इन्ना कैदी मतीन, कुरान में है। जैसे दूसरी जगह पर फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। तो ये कोई ये ना समझे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, या गलत तरीके से जो भी गलत काम है वो सब कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो ये ऐसा आदमी की ये मतलब बहुत ही बचकाना सोच है, क्योंकि उसकी जो है इस गलत काम पर उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे अभी जल्दी मिल जाए या यानी कि दुनिया में मिल जाए, या है कि उसको आखिरत में सज़ा मिले। क्योंकि कोई भी खेती हो उसका एक ना एक वक्त आता है काटने के लिए, क्योंकि खेती जो होती है उसको कभी ना कभी काटी जाती है। तो ऐसे ही जो है जो आदमी बुराई करेगा तो इस बुराई का जो नतीजा यानी कि खेती जो आदमी करता है तो उसका एक नतीजा निकलता है, उसका प्रोडक्ट निकलता है, उसकी एक पैदावार निकलती है। तो ऐसे ही जो आदमी बुराई को जो करेगा तो उसका जो नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा, उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो पैदावार है उसको क्या है उसको मिलेगा, चाहे, और वो पैदावार क्या है मतलब वो सज़ा जो उसको मिलनी है वो तो मिलेगा, चाहे कि दुनिया में मिले या कि उसको आखिरत में मिले। तो कहा कि मैं यज़रा शर्र यहसुद फ़ी अवाक़िबिही, और जो आदमी बुराई को करेगा तो उसके नतीजे में वो शर्मिंदगी को। अच्छा, यहाँ पर जो है नदामतन, नदामतन यहाँ पर लाए हैं नदामतन। नदामतन यहाँ पर जो असल में तो ऐसे होना चाहिए था मैं यज़रा शर्र यहसुद फ़ी अवाक़िबिही शर्रन, क्योंकि जो आदमी शर की खेती करेगा तो उससे क्या काटेगा? शर ही को काटेगा। नदामत फिर कहाँ से आ गया? क्योंकि जो पैदावार होगी वो उसी जिन्स से होगी जो जिस जिन्स का क्या है पौधा। अगर मिसाल के तौर पर एक आदमी क्या है संतरे का दरख्त लगा रहा है तो उसे संतरा ही निकलेगा, तो ऐसे ही जो शर का अगर कोई पौधा लगा रहा है तो उससे क्या है शर ही निकलेगा। तो नदामत क्यों कहा? नदामत यहाँ शर्रन कहना चाहिए था, तो दर हकीकत यहाँ पर शर्रन ही है, क्योंकि या मैं यज़रा शर्रा यहसुद फ़ी अवाक़िबिही शर्रन, तो क्या है उसके नतीजे में उसको क्या है शर या बुराई ही क्या है मिलेगी। लेकिन जो शर होता है तो शर आदमी को जो बुराई नसीब होती है तो फिर वहाँ पर क्या है उसको नदामत और रुसवाई लाहिक होती है उसके बाद में। तो गोया कि जो ये शर है, ये शर क्या है? सबब है किस चीज़ का? नदामत और रुसवाई का। तो शर यहाँ पर जो है ये मुसब्बब है और नदामत और रुसवाई ये मुसब्बब है। तो यहाँ पर ये बलागी तरीका है कि बलागत के अतबार से ऐसा किया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है मुसब्बब को जिक्र कर दिया है कि सबब की जगह पर मुसब्बब को जिक्र कर दिया है। तो इस तरह से हो गया जो यहाँ पर इन्होंने किया है। तो मैं यज़रा शर्र यहसुद फ़ी अवाक़िबिही, और जो आदमी बुराई
को करेगा तो उसके नतीजे में उसको नदामत और रुसवाई मिलेगी या नदामत और रुसवाई को पाएगा। और खेती को काटने का और खेती को यानी जो खेती होती है, जो खेती की जो अंदर जो पैदावार होती है, और खेती को काटने का एक वक्त होता है या उसका एक वक्त है। उसके बाद शायर आगे कह रहा है मनिस्तनामा इलल अशरारि नामा वफ़ी क़मीसिही मिनहुम सिल्लुन व थुअबान। इस्तनामा, इस्तनामा यस्तनामो के माने होता है एक नामा या नामो यानी कि सोना। इस्तनामा इस्तनामो के माने एक ये भी होता है इस्तनामा यस्तनीमो, यस्तनामो नहीं रहेगा, यस्तनीमो। तो इस्तनामा के माने नामा एक माना हो गया और इसका जो दूसरा माना हो जाएगा वो हो जाएगा इत्माअन्ना यानी कि मुतमईन होना। तो हमारी इस्तनामा इलल अशरार, शर्रुन की जमा अशरार यानी कि बुरे लोग, शर की जमा अशरार बुरे लोग। नामा वफ़ी कमीस ही, कमीस के माने कमीस वाज़े जो पहनते हैं हम लोग, कमीस और पैजामा तो होता है। मिनहुम सिल्लुन, सिल्लुन यहाँ पर जो है ये इसका माना होता है, सिल कहते हैं काफ़ी डेंजर ख़तरनाक सांप को, काफ़ी जहरीले सांप को, जो को जिसको अहले के यहाँ मशहूर था कि ये जब काटता है तो वहाँ पर कोई रुक़िया या कोई इलाज काम नहीं देता है, कोई भी रुक़िया या इलाज काम नहीं आता है क्योंकि इसका जहर काफ़ी ख़तरनाक होता है। हम लोग उसको आजकल क्या कहते हैं, हम लोग उसको नाग कहते हैं, नाग, कोबरा, कोबरा है, नाग है या हुवन है जो सांप होता है। इसकी खासियत क्या होती है कि ये जब गुस्सा होता है तो फिर इसका जो मुंह के नीचे इसका जो गला है वो काफ़ी चौड़ा सा हो जाता है। तो ये ऐसा जो सांप होता है उसको सिल्लुन कहते हैं अरबी में। इसकी जमा आती है असलालुन, सिल्लुन की जमा असलाल। और यहाँ पर जो सुअबान है ये भी एक सांप ही है एक तरह का। जो सिल क्या होता है, एक छोटा होता है शक्ल में, बहुत ये साइज़ में या हजम में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। सुअबान इसका उल्टा है, यानी कि सुअबान भारी भरकम बड़े बॉडी वाला, बड़े हजम वाला सांप, ये भी कातिल होता है, ख़तरनाक होता है। अजदहा जैसे कहते हैं उसको, जमा साबीन। तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि मनिस्तनामा इलल अशरारी, जो आदमी बुरे लोगों के साथ, अगर हम इसको इस तरह से कहें, कई बार से इसका माना किया जा सकता है, तो इस कहें कि जो आदमी बुरे लोगों के तई मुतमईन हो जाएगा, नामा तो वो सोएगा इस हाल में कि उसकी कमीज़ में उनकी जानिब से क्या होगा, एक नाग और बड़ा सांप होगा। तो एक तरह से यहाँ पर इन्होंने किरायत या तशबीह या किरायतन माना जिक्र किया है कि जिस आदमी के, अगर किसी आदमी के कमीज़ में सांप होता है, किसी आदमी से ठंडी का मौसम है, आदमी ने बहुत मोटे मोटे लिबास पहन रखे हैं, उसके कमीज़ ही में कोई सांप है, उसको पता नहीं चल रहा है, अंदर ही बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, वो सांप उसको अंदर से काटेगा, अंदर से काटेगा। वो कहीं है किसी जगह पर, तो उसको पता नहीं कि ये सांप मेरे आस्तीन ही में है, उसको काटा और फिर वो देखेगा कहीं दूर में, इधर उधर देखेगा कि कहीं कोई सांप वहाँ तो नहीं, कहाँ से मुझे काट लिया इसने, तो कहीं उसको नहीं मिलेगा। फिर वो अंदर ही से काटेगा और अंदर अंदर काटता रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से है। तो आस्तीन का सांप बड़ा डेंजर होता है, बड़ा ख़तरनाक होता है। दूर का सांप अगर काटेगा तो उसको देख लेगा, आस्तीन वाला नहीं देख पाया। तो इसे ऐसे ही उन लोगों के लिए मिसाल बयान की जाती है जो लोग इंसान किसी के साथ होते हैं, किसी के साथ उठते बैठते हैं, बज़ाहिर दिखाते हैं कि मैं बहुत ही क्या है ज़्यादा खैरखा मुखलिस हूँ, लेकिन क्या है, और वो बुरे कमीने टाइप के लोग होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उसको तकलीफ़ पहुंचाते हैं और उस आदमी को एहसास भी नहीं होता, समझ नहीं पाता, कहता कि ये तो मेरे बहुत ही मुखलिस दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, ये मेरे साथ इतनी अच्छी अच्छी खरखाइयाँ करते हैं, मतलब कैसे में ये मुझे तकलीफ, तो वो उस तकलीफ़ का वो जो सोर्स है, मस्तर है, उसको पता ही नहीं लगा पाता। तो यही शायर यहाँ पर कहने का इरादा कर रहा है कि जो आदमी बुरे लोगों की तरह इस तरह से मुतमईन हो जाएगा तो उसकी मिसाल ऐसे ही उस आदमी की तरह से हो जाएगी जिस आदमी के आस्तीन में सांप हो और वो सांप उसको अंदर से काट रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से काट रहा है। तो ये ऐसा होता था। ऐसे ही बुरे लोगों के साथ अगर वो मुतमईन हो जाएगा तो ये बुरे लोग क्या करेंगे, उसको तकलीफ़ें पहुँचाते रहेंगे और इसको एहसास नहीं होगा। तो ये मिसाल बयान की जाती है ऐसे लोगों के लिए कि मतलब जिनसे क्या है शर पहुंचता रहे और उसको क्या है पता न चले कि ये कहाँ से आया हुआ है। तो शायर कह रहा है कि मनिस्तना माइल अशरार, जो आदमी बुरे लोगों के तई मुतमईन होगा, नाम तो वो सोएगा इस हाल में कि उसकी कमीज़ में इन लोगों की जानिब से नाग और अजदहा रखा होगा। तो ये इसका लफ्ज़ी माना हो गया, लेकिन जो मफहूम जो मैंने बताया वो यही है। यहाँ पर क्या है, तशबीह है कि जो
जैसे सांप होता है, आस्तीन का सांप कहते हैं ऐसे लोगों को जो किसी के साथ उठते बैठते हों, उसके जो है बज़ाहिर अपने आप को खैरखा और दोस्त दिखाते हों, लेकिन अंदर क्या है कीन और हसद रखते हों और अंदर से उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हों, तो ऐसे कदम उर्दू में भी हम लोग बोलते हैं कि आस्तीन का सांप। तो इसी चीज़ को शायर ने यहाँ पर बना दिया। फिर जो है और भी चीज़ें हैं, इसको फिर हम अगले दर्स में पढ़ेंगे, टाइम पूरा हो गया।